अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम ECE 101 में सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो बच्चों की ग्रोथ, डेवलपमेंट और लर्निंग में कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो है ECE की इम्पोर्टेंस, की कॉन्सेप्ट्स, लर्निंग आउटकम्स, वर्क फोर्स, स्टेबल रिलेशनशिप्स, सेटिंग्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं। तो जो ECCE है वो स्टेज होती है जो बर्थ से लेकर यानी कि आप बच्चे की पैदाइश से लेकर 8 साल तक जो है वो होती है। ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बच्चों का ब्रेन बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा होता है इस टाइम में, ठीक है? और फ्यूचर लर्निंग को इम्पैक्ट करता है। इस स्टेज पर सोचने समझने यानी कि कॉग्निटिव थिंकिंग जो होती है, जज्बाती, इमोशनल और सोशल स्किल्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं। बच्चे में होते हैं ये इस चीज़ें डेवलप इस ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है जी। ये ज़िंदगी भर के लिए जो है लर्निंग और बिहेवियर की बुनियाद रखता है। अगर इस एज में क्वालिटी एजुकेशन ना मिले तो बच्चा जो है वो आगे जाकर एकेडमिक, सोशल और जज्बाती जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनमें वो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इसके स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं, वो पहला तो ये है कि लर्निंग थ्रू प्ले, यानी कि इसमें जो है अक्सर खेल के ज़रिए सिखाया जाता है, जहाँ बच्चे एक्टिविटीज़ के ज़रिए एक्सप्लोर और लर्न करते हैं। खेल जो है वो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रमोट करता है। जैसे कहानी सुनाना है, रोल प्ले और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ बच्चों की कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स को बेहतर बनाती हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें जो है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो गई कि हाथ पैर की हरकतें और बॉडी कोऑर्डिनेशन वगैरह। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, इसमें सोचने और मसले हल करने की स्किल्स होती हैं। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट हो गई, इसमें जो है दोस्ती करना और अपनी जज्बात को समझना और कंट्रोल करना, ये स्किल्स जो है डेवलप की जा रही हैं। और लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई, इसमें बोलने या वोकैबुलरी को इंक्रीज करने, सीखने और बातचीत की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उन पे जोर दिया जा रहा होता है। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ECC प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हर बच्चे की ज़रूरतों और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनको इनक्रेज किया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से और अपनी स्पीड से सीखें, ठीक है। उन पे कुछ भी फोर्स नहीं किया जाता, ठीक है। उनको जो है उनका ही स्पेस दिया जाता है लर्निंग एनवायरनमेंट में। फिर हमारे पास आता है इंक्लूसिव एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट। इसमें यह है कि हर बच्चे को सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जहां वो अपनी अहमियत महसूस कर सके, ठीक है। हर कल्चर और हर बैकग्राउंड के बच्चों को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। ये था इंक्लूसिव एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स के कुछ जो इम्पोर्टेंट आउटकम्स हैं वो ये हैं, जैसे कि कॉग्निटिव ग्रोथ हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें सोचने और रीजनिंग स्किल्स का इजाफा वगैरह किया जाता है। फिर सोशल डेवलपमेंट है, मिलजुल कर काम करना और दोस्ती वगैरह बनाना। इमोशनल स्टेबिलिटी है, अपने जज्बात को समझना और कंट्रोल करना। लैंग्वेज स्किल्स हैं, ज़बान और बोलने की स्किल्स को बेहतर बनाना। फिजिकल डेवलपमेंट, खेल कूद के ज़रिए बॉडी स्किल्स को इम्प्रूव करना, ठीक है जी। ये तमाम स्किल्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल और ज़िंदगी के लिए तैयार करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वर्क फोर्स का क्या रोल है ECC में। तो इसमें जो है
काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स जैसे टीचर्स, केयर गिवर्स और एजुकेटर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है? उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो ये होती हैं, जैसे कि एक स्ट्रक्चर्ड और एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, बच्चों में क्यूरोसिटी और क्रिएटिविटी को प्रमोट करना, ठीक है? बच्चों को जज़्बाती सपोर्ट देना और अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प आउट करना, ठीक है? प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ को गाइड करना, ठीक है? ये जो है ये वर्क फोर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है? बच्चे का जो भी ज़हन, उसका दिमाग जो भी तैयार करा है ना, जो वर्क फोर्स है, जो एजुकेटर है, टीचर है, केयर गिवर है, ठीक है? ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को इस तरह से वो ढाले ताकि उसकी जो है अच्छी ग्रोथ, अच्छी नशोनुमा ज़हनी तौर पर हो सके, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जो है अच्छा परफ़ॉर्म कर सके आगे चल के। ठीक है जी। फिर आ जाता है कि स्टेबल रिलेशनशिप जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में क्या है, तो बच्चों के अर्ली एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स उनकी जज्बाती सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो इस तरह से होंगे, जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, ये एक भरोसा और जज्बाती सिक्योरिटी डेवलप करता है ये रिलेशन, ठीक है? इसी तरह बच्चों और उनके साथी, सही है, यानी कि टीम वर्क हो गया, ये टीम वर्क और सोशल स्किल्स को प्रमोट इसमें करवाया जा रहा होता है। पेरेंट्स और एंड एजुकेटर्स यानी कि घर और स्कूल दोनों जगहों पर जो है सीखने का प्रोसेस मजबूत बनाया जाए, ठीक है? तो ये जो है कुछ स्टेबल रिलेशनशिप्स हैं ईसीसी के अंदर। अच्छी और प्यारे रिलेशनशिप्स बच्चों को जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और दुनिया को एक्सप्लोर करने का हौसला देती है, ठीक है जी। फिर हमारे पास आ जाते हैं ईसीसी के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें आता है सेटिंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है? ईसीसी का एनवायरनमेंट जो है बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। अच्छी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की सेटिंग्स जो हैं वो ये होती है, जैसे कि इंटरैक्टिव क्लासरूम्स जहाँ बच्चों को एंगेज किया जाए, सेफ और स्टिमुलेटिंग लर्निंग स्पेसेस, एज एप्रोप्रिएट मटेरियल जैसे बुक्स, टॉयज और आर्ट सप्लाईज, ठीक है? सपोर्टिव और ट्रेन टीचर्स जो बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हैं, ठीक है? ये जो है ये सेटिंग्स के कुछ पॉइंट थे। इसके बाद फिर ग्रोथ की अगर बात करें तो इसमें फिजिकल चेंजेस जैसे हाइट, वेट और ब्रेन डेवलपमेंट जो हो रही होती है, ये बच्चे की फिजिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है? उसके बाद फिर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एक कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है? ये बच्चे की पर्सनैलिटी और फ्यूचर को शेप करते हैं, ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स है ये डेवलपमेंट में आते हैं। अगर हम अपने इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड कर दें तो ये है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बच्चों के लाइफ लॉन्ग लर्निंग और पर्सनल डेवलपमेंट की मजबूत बुनियाद बनाता है। एक अच्छा ईसीई प्रोग्राम जो है वो बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और केपेबल इंडिविजुअल्स बनाता है, ठीक है? एज एजुकेटर्स और पेरेंट्स अर्ली एजुकेशन में इन्वेस्ट करना नेक्स्ट जनरेशन के बेहतर मुस्तकबिल को इंश्योर करता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है वो बच्चों की ज़िंदगी में एक बुनियादी रोल प्ले करता है। जो की कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो ये हैं, जैसे कि सेटिंग, जैसे इसमें सेफ और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जो लर्निंग को प्रमोट करता है, ग्रोथ, फिजिकल चेंजेस जैसे हाइट, वेट और ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह, और डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है? ये हो जाती हैं। एक अच्छी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है बच्चों को ज़िंदगी भर सीखने और कामयाबी के लिए तैयार करती है। ठीक है जी, आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। ईज़ी टू अंडरस्टैंड लेक्चर है ये, ठीक है? और अब काफ़ी शॉर्ट में भी है, ठीक है? लेकिन शॉर्ट के अंदर भी हर पॉइंट को मैंने इसमें क्लियर किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। आप मज़ीद जो आपके स्टूडेंट्स आप जानते हो जिनका ये सब्जेक्ट है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं कोर्स से रिलेटेड वो आपको टाइमली अपडेट उसके बारे में मिलती रहे, ठीक है जी? अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।